इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की को देखते हैं जिसे म्यूटेंट यानी बेहस बना दिया जाता है और उसके पास इतनी ताकत होती है कि हजारों फौजी भी उसके सामने एक सेकंड के लिए नहीं ठहर सकते। उसके पास वक्त को रोकने जैसी हैरत अंगेज ताकत भी मौजूद है, लेकिन ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उस जैसी ताकत रखने वाले कई और म्यूटेंट लोग भी वहां मौजूद हैं। कहानी का आगाज साल 2077 से होता है, जहां हमें मेड्यूसा नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी दिखाई जाती है। उस कंपनी के अंदर लोगों पर तजर्बे किए जा रहे हैं ताकि उन्हें म्यूटेंट बनाया जा सके। ये ऐसे म्यूटेंट लोग होते हैं जिनके पास खास ताकतें होती हैं और वो किसी भी आम इंसान से नहीं मर सकते। लेकिन फिर हुकूमत को इस कंपनी के बारे में मालूम हो जाता है। हुकूमत एक लड़की एजेंट को वहां भेजती है ताकि हकीकत का पता लगा सके, लेकिन कंपनी के लोग उसी एजेंट को कैद कर लेते हैं और उस पर भी वही खतरनाक तजुर्बे शुरू कर देते हैं। उस एजेंट का नाम चिंग होता है। कंपनी वाले चिंग के जिस्म को म्यूटेंट में तब्दील कर देते हैं और उसकी याददाश्त मिटाने की तैयारी करते हैं ताकि जब वो होश में आए तो कंपनी का साथ दे और अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाए। लेकिन इससे पहले कि मेड्यूसा कंपनी चिंग की याददाश्त को मुकम्मल तौर पर मिटा सके, उसके साथ ही एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं। वो कंपनी के लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। उन एजेंट्स का लीडर चिंग को याददाश्त मिटने से पहले ही आजाद कर देता है। उसी दौरान वो लोग कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम से तमाम डेटा भी निकाल लेते हैं। एजेंट्स में से एक अपने डिवाइस को कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम पर लगा देता है और तमाम डेटा को एक चिप में कॉपी कर लेता है। उनका काम मुकम्मल हो चुका था और वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक खौफनाक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर भी मेड्यूसा कंपनी का ही बनाया हुआ था और वो गैर मामूली तौर पर ताकतवर था। तमाम एजेंट्स इस मॉन्स्टर से बचने के लिए इस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो इस पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन गोलियां उस पर कोई असर नहीं करते। मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि वो एजेंट्स को बड़ी आसानी से मारने लगता है। अब वो मॉन्स्टर एजेंट्स के लैडर की तरफ बढ़ता है ताकि उसे मार सके, लेकिन उसी लम्हे अचानक चिंग सामने आ जाती है। चिंग को महसूस होने लगता है कि उसके अंदर नई ताकतें आ गई हैं। वो एक बड़ी छलांग लगाकर मॉन्स्टर के सर पर बैठ जाती है और चाकू से उसके सर पर कई वार करती है, लेकिन यह वार भी मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं करता। मॉन्स्टर अपने टेंटाकल से चिंग पर हमला करता है, लेकिन अब चिंग पहले से बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। वो अपनी तलवार से मॉन्स्टर के तमाम टेंटिकल्स काट डालती है। बाकी बचे हुए एजेंट्स फौरन वहां से भागने लगते हैं और दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर देते हैं ताकि मॉन्स्टर अंदर ही कैद हो जाए। उन्हें लगता है कि वो सब अब महफूज हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक अजीब लड़की आ जाती है। ये लड़की सफेद बालों वाली है और उसका नाम कैथरीन है। वो भी एक म्यूटेंट है और उसके पास हैरत अंगेज ताकतें हैं। कैथरीन अपनी पावर से तमाम एजेंट्स को हिप्नोटाइज कर देती है। वो टीम लीडर के साथ छेड़छाड़ करती है और उसे अपने काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन चिंग पर उसकी हिप्नोटाइजिंग पावर्स का कोई असर नहीं होता, क्योंकि चिंग भी अब एक म्यूटेंट बन चुकी है। चिंग जल्दी से भागकर अपने साथी एजेंट्स को हिप्नोटाइज की कैफियत से निकाल लेती है। अब टीम लीडर भागकर कैथरीन पर हमला करता है, लेकिन कैथरीन बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो अचानक गायब होकर लीडर के सामने आ जाती है और उसे पकड़कर बहुत दूर फेंक देती है। लीडर को ये बात समझ आ चुकी थी कि कैथरीन एक इंतहाई ताकतवर म्यूटेंट है और वो लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए वो कंपनी की चुप चिंग को दे देता है और उससे कहता है कि वो फौरन यहाँ से भाग जाए। लीडर कैथरीन को रोकने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन कैथरीन उसे बहुत आसानी से खत्म कर देती है। ये देखकर चिंग को बेहद गुस्सा आता है और वो कैथरीन पर हमला कर देती है, लेकिन कैथरीन के पास ऐसी ताकतें थी कि वो किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकती थी। वो मुस्कुराते हुए चिंग को मारते हुए कहती है कि इसे खत्म करना एक मक्खी को मारने के बराबर है। वो चिंग को पकड़कर बहुत दूर फेंक देती है। कैथरीन चिंग के बाल पकड़कर उसे बुरी तरह मारती है। चिंग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि लगता है वो मरने वाली है, लेकिन ऐन इसी वक्त चिंग के डीएनए में कुछ तब्दीलियां होने लगती हैं और उसके जिस्म में अजीब सी ताकत आती है। इसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता। सीन बदलता है और हमें मेड्यूसा कंपनी का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। यहाँ कंपनी के मैनेजर को दिखाया जाता है जिसने चिंग के लीडर को अगवा कर रखा है। वो लीडर से चिंग के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर कुछ भी नहीं बताता। मैनेजर एजेंट से चिप के बारे में सवाल करता है, लेकिन एजेंट किसी भी बात का जवाब देने से इनकार कर देता है। इस बात पर गुस्सा होकर मैनेजर उसे बहुत मारता है और आखिरकार उसे कत्ल कर देता है।
सीन बदलता है और हमें चिंग दिखाई जाती है। इसकी आंख खुलती है और वो खुद को एक अनजान घर में लेटा हुआ देखती है। इसके सामने एक लड़का बैठा होता है। जैसे ही चिंग को होश आता है, वो लड़का उसके करीब आता है और उसे अपने बारे में बताने लगता है। लेकिन अचानक चिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार वार करती है, जिससे वो लड़का बहुत दूर जाकर गिर जाता है। यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि चिंग की ताकतें पहले से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। चिंग फौरन उस घर से बाहर भाग जाती है और वो लड़का उसके पीछे पीछे आता है। चिंग उस शहर को हैरानी से देखती है, जैसे वो उस जगह को नहीं जानती। वो अपनी यादाश्त खो चुकी थी। मेड्यूसा कंपनी उसकी यादाश्त मिटाने में कामयाब हो चुकी थी। तभी वो लड़का दोबारा चिंग के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चिंग गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेती है। इसी वक्त एक वर्कर सीढ़ी से गिरने लगता है, लेकिन गिरने से पहले ही चिंग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को रोक देती है। चिंग वक्त को रोक देती है, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। अब चिंग फौरन हरकत में आती है और वक्त को रोककर उस वर्कर की जान बचा लेती है। यहीं से मालूम होता है कि चिंग के पास ये ताकत भी आ चुकी है कि वो चंद सेकंड्स के लिए वक्त को रोक सकती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी ताकत इस्तेमाल करती है, मेड्यूसा कंपनी को इसकी लोकेशन का पता चल जाता है। कंपनी फौरन अपने बहुत से आदमियों को चिंग के पास भेजती है। वो सब चिंग पर हमला करते हैं, लेकिन चिंग उनके साथ लड़ने लगती है। लड़ाई के दौरान चिंग को एहसास होता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। वो उन सब को बहुत आसानी से खत्म करने लगती है। इसी दौरान चिंग को अपनी एक और नई ताकत का पता चलता है। वो टेलीपोर्ट कर सकती है, यानी वो एक जगह से गायब होकर किसी और जगह पर जा सकती है। वो अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मनों को मारने लगती है। अब चिंग के अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि कोई भी उसके सामने ठहर नहीं पा रहा था। चिंग उन तमाम दुश्मनों को मार डालती है। उसके बाद वही लड़का दोबारा चिंग के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन चिंग उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। तब वो लड़का अपना कार्ड निकालता है और बताता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है। चिंग को न चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें मेड्यूसा कंपनी के मैनेजर ली को दिखाया जाता है, जिसे पता चल जाता है कि चिंग कहाँ है और वो कितनी ताकतवर हो चुकी है। मेड्यूसा कंपनी के मैनेजर ली को यह खबर मिलती है कि चिंग ने उसके भेजे गए तमाम सिपाहियों को मार डाला है। इसी दौरान हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एंजेला है। एंजेला ली का मजाक उड़ाती है और कहती है कि चिंग ने किस तरह उसके तमाम सिपाहियों को हलाक कर दिया। एंजेला की ख्वाहिश है कि वो ली की जगह मैनेजर बन जाए। दूसरी तरफ हमें जून दिखाई देता है, वही लड़का जो एक पुलिस ऑफिसर है। जून फैसला करता है कि वह चिंग की मदद करेगा और उसकी याददाश्त वापस लाने में उसकी मदद करेगा। इस मकसद के लिए जून को पहले ये जानना होगा कि चिंग के साथ क्या हुआ था और वो कहाँ थी। जून अपनी पुलिस डिपार्टमेंट के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए चिंग के माजी के बारे में पता लगाता है। इसे मालूम होता है कि चिंग एक टूरिस्ट ग्रुप का हिस्सा थी, जिसमें उसके साथ 3 और लड़कियां भी थीं। हैरत की बात यह थी कि वो तीनों लड़कियां भी चिंग के साथ ही गायब हो गई थी। ये सब जानने के बाद चिंग को कुछ याद आने लगता है और वो अपने कपड़ों को चेक करती है। उसे अपने कपड़ों के अंदर से वो चिप मिलती है जो कंपनी ने उस पर तजुर्बात के दौरान डाली थी। जून उस चिप को अपने सिस्टम में डालकर उसके डेटा को नोचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने लगता है, अचानक उनके घर पर एक पोल आकर गिरता है और तेज आंधी की वजह से उनका दरवाजा टूट जाता है। इसी वक्त एक और म्यूटेंट लड़की उनके घर में दाखिल होती है। ये लड़की पहले चिंग की दोस्त हुआ करती थी और इसी टूरिस्ट ग्रुप का हिस्सा थी जिसमें चिंग शामिल थी। वो लड़की जो चिंग के साथ थी अब मेड्यूसा कंपनी के कंट्रोल में थी। इसकी गर्दन में एक चिप लगी हुई थी जिसके जरिए कंपनी उसे काबू में रख रही थी। इसके पास अपने फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं था। ये लड़की अचानक चिंग पर हमला कर देती है और दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जून, जिसके पास कोई ताकत नहीं थी, लड़ाई से बचने के लिए एक तरफ छिप जाता है। चिंग लड़ाई के दौरान इस लड़की को पकड़कर दूर फेंकती है और वो लड़की बहुत दूर जाकर गिरती है, लेकिन फिर वो लड़की एक चालाकी करती है और भागने का ड्रामा करती है ताकि चिंग उसके पीछे जाए। चिंग अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए फौरन गायब होकर इसके सामने पहुंच जाती है और उसे पकड़कर हवा में अछाल देती है, लेकिन वो लड़की अपने हाथ को पत्थर में बदल लेती है। उसने अपने हाथ पर पत्थरों की एक मजबूत शील्ड बना ली थी जो उसकी खास ताकत थी। वो किसी भी पत्थर को कंट्रोल कर सकती थी। यही वजह थी कि वो चिंग को इमारत के बाहर लेकर आई थी ताकि अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सके।
वो चिंग पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर देती है। फिर वो चिंग को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है और पत्थरों से उसे दबाने की कोशिश करती है। चिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी जून वहां पहुंच जाता है। जून चिंग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। जून वो चिप उस लड़की को दे देता है, लेकिन इसी वक्त चिंग के हाथ पर एक काउंट डाउन शुरू हो जाता है। चिंग के हाथ पर एक नंबर जाहिर होने लगता है जो उसकी ताकत के बढ़ने की निशानदही करता है। अब चिंग के अंदर 22% इजाफी ताकत आ चुकी थी। ये ताकत उस वक्त बढ़ती थी जब चिंग जख्मी होती थी। चिंग की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस जगह पर एक तूफान आ जाता है। वो लड़की जो मेड्यूसा कंपनी के कंट्रोल में थी बहुत दूर जाकर गिर जाती है। वो अपने पत्थर वाले हाथ से चिंग पर जोर से हमला करती है, लेकिन चिंग अपने ताकतवर मुक्के से उसके पत्थर वाले हाथ को तोड़ देती है। अब चिंग की ताकत नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुकी थी और वो उस लड़की को आसानी से मारने लगती है। चिंग उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। लेकिन मेड्यूसा कंपनी जो उस लड़की की गर्दन में लगे चिप को कंट्रोल कर रही थी, चिप का इस्तेमाल करते हुए उसे मार देती है, क्योंकि वो लड़की अपना मिशन पूरा करने में नाकाम हो चुकी थी। चिंग भी लड़ाई के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन उसी वक्त जून वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हमें मेड्यूसा कंपनी के हेडक्वार्टर में ली दिखाई देता है। वो एंजेला का मजाक उड़ा रहा होता है, क्योंकि एंजेला ही वो शख्स थी जिसने उस लड़की की गर्दन में चिप डालकर उसे चिंग के खिलाफ भेजा था। एंजेला और ली जो मेड्यूसा कंपनी के मैनेजर्स थे, उस नाकामी के बाद आपस में बहस करने लगते हैं। इसी दौरान कंपनी का मालिक इन दोनों को डांटता है। हमें कंपनी के मालिक का चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो अपने मैनेजर्स को सख्ती से कहता है कि चिप जल्द इज जल्द चाहिए, चाहे उसके लिए एंजेला को खुद क्यों न जाना पड़े। दूसरी तरफ जून चिंग को लेकर एक जेर जमीन अस्पताल में पहुंचता है। वहां डॉक्टर चिंग को एक खास इंजेक्शन लगाती हैं, जिसके बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हो जाती है। चिंग की यादाश्त धीरे धीरे वापस आने लगती है। चिंग जून को एक लैब में ले जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, उसकी यादाश्त मजीद ताजा हो जाती है। वो जून को बताती है कि उसे याद आ चुका है कि एक सफेद बालों वाली लड़की ने उसे पकड़ लिया था और उसके बाद इस पर मुख्तलिफ तजुर्बात किए गए थे। चिंग को वो जगह भी याद आ जाती है जहां उस पर ये तजुर्बात किए गए थे। वो लैब के अंदर जाकर एक खुफिया दरवाजा खोलती है। ये वही जगह थी जो फिल्म के आगाज में दिखाई गई थी। चिंग को ये भी याद आता है कि वो एक एजेंट है और उसे अपनी कंपनी के मालिक ने एक खास मिशन दिया था। इस मिशन में उसे चिप हासिल करके अपने मालिक तक पहुंचानी थी। अब चिंग और जून इस जगह की छानबीन शुरू कर देते हैं ताकि मजीद मालूमात हासिल कर सकें। चिंग और जॉन एक मुश्किल सूरत-हाल का सामना कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक बड़ी स्क्रीन रोशन हो जाती है और एंजेला की आवाज सुनाई देती है। वो धमकी देती है कि अगर उन्होंने उस चिप को वापस न किया तो वो मासूम लोगों को मार देगी। एंजेला उन्हें 1 घंटे का वक्त देती है ताकि वो चुप उसे वापस कर दें, लेकिन चिंग को उन मासूम लोगों ने की कोई परवाह नहीं थी। वो लैब में मजीद शवाहद जमा करने में लगी हुई थी, क्योंकि उसे अपने मिशन की याद आ चुकी थी। चिंग को ये मालूमात अपने कैप्टन तक पहुंचानी थी। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे, लेकिन चिंग को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन को उस बात पर बहुत गुस्सा आता है। चिंग उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन जॉन इन लोगों को रोकने का मंसूबा बनाने में लग गया। जॉन को मालूम था कि वो उन कंपनी के लोगों से लड़ नहीं सकता, क्योंकि वो सब के सब ताकतवर थे और जॉन के पास कोई खास ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ चिंग अपने कैप्टन के पास पहुंच जाती है और चिप उसे दे देती है। उसने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था। अब चिंग अपने कैप्टन से कहती है कि जॉन ने भी इस काम में उसकी मदद की है और जॉन को बचाने के लिए उन्हें अपने फौजी भेजने होंगे, लेकिन चिंग का कैप्टन उससे कहता है कि ये उसका काम नहीं है। दूसरी तरफ जॉन अकेला ही उन कंपनी के लोगों का सामना करने पहुंच जाता है। उसके सामने कई फौजी आ रहे थे और जॉन उनके सामने अकेला खड़ा था। जॉन को मालूम था कि वो उस लड़ाई में जीत नहीं सकेगा, लेकिन फिर भी वो डट कर उनका मुकाबला करने के लिए तैयार था। अभी कंपनी वाले जॉन पर हमला करने ही वाले थे कि इतने में चिंग वहां पहुंच जाती है। इस बार चिंग पूरी तरह तैयार होकर आई थी। वो जॉन से कहती है कि वो उस लड़ाई में उसका साथ देगी, क्योंकि जॉन अच्छाई के लिए खड़ा हुआ था। अब दोनों लड़ाई के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ ली कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहा था। ली ने बड़े बड़े इन्वेस्टर को मदऊ किया हुआ था ताकि वो अपने ताकतवर सुपर फौजियों की ताकत दिखा सके।
उसका मंसूबा था कि ये ताकतवर सुपर फौजी बड़े बड़े कारोबारी अफराद को फायदे के लिए बेच दिए जाएं और यही इस कंपनी का मकसद था। बहुत से फौजी चिंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन चिंग फौरन उनके सामने पहुंच जाती है। वो इतनी तेज हरकत करती है कि एक ही वार में कई फौजियों को खत्म कर देती है। वो फौजी एक तरह से बेहरकत हो चुके थे और चिंग बहुत तेजी से हरकत कर रही थी। चिंग गायब होकर तमाम सिपाहियों को मार रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इस दौरान एंजेला जॉन को पकड़ लेती है। वो जॉन के सीने में चाकू घूनप देती है और बार बार वार करती है। ये मंजर देखकर चिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एंजेला की तरफ दौड़ती है, लेकिन एंजेला भी उसकी तरफ बढ़ रही थी क्योंकि एंजेला भी एक ताकतवर मखलूक म्यूटेंट थी। वो चिंग से ज्यादा तेज और ज्यादा ताकतवर थी। एंजेला चिंग के पीठ में चाकू घोंप देती है और उसी जख्म पर बार बार वार करती है। चिंग की हालत दोबारा खराब होने लगती है। इसके डीएनए में तब्दीलियां आने लगती हैं और उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चिंग की ताकत में इजाफा होते ही वहां एक लिक्विड की बड़ी लहर आती है, जिससे एंजेला दौड़ जाकर गिरती है। लेकिन एंजेला को उस लड़ाई में मजीद मजा आने लगा था। वो बड़ी सुकून से अपने खून को चाटने लगती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि चिंग कितनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। चिंग तेजी से भागती है और गायब होकर अचानक एंजेला के पीछे आ जाती है। वो चाकू से एंजेला की गर्दन काट देती है और एंजेला मर जाती है। दूसरी तरफ जहां बड़े बड़े कारोबारी अफराद ये लड़ाई देख रहे थे, वो ये मंजर देखकर गुस्से में आ जाते हैं। एक आदमी ली से कहता है कि ऐसे सिपाहियों का क्या फायदा जो इतनी आसानी से मर जाएं। ली उस आदमी को बगैर छुए हवा में उठाकर दूर फेंक देता है। यहाँ मालूम होता है कि ली भी एक ताकतवर मखलूक म्यूटेंट है। दूसरी तरफ चिंग जॉन को अपनी गोद में ले लेती है। जॉन की हालत बहुत खराब थी और वो चिंग की गोद में ही दम तोड़ देता है। ये देखकर चिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ली, जिसके पास जबरदस्त ताकतें थीं, चिंग पर हमला करता है। वो बगैर किसी चीज को छुए चिंग को हवा में उठा लेता है और उसे दौड़ फेंक देता है। यहाँ तक कि उसे चिंग को छूने की भी जरूरत नहीं थी। वो अपनी ताकत से चिंग को हवा में उड़ा देता था। ली चिंग पर मुसलसल हमला करता है, जिससे चिंग की हालत फिर खराब हो जाती है, लेकिन चिंग की ताकतें मजीद बढ़ जाती हैं। अब वो इतनी तेजी से हरकत कर रही थी, टेलीपोर्ट कर रही थी, कि ली को वो नजर ही नहीं आ रही थी। ली हैरान था कि क्या हो रहा है, लेकिन चिंग उसके करीब आती है और उसे उठाकर दूर फेंक देती है। ली अपने इर्द गिर्द के कांच के टुकड़ों को कंट्रोल कर लेता है और उनसे चिंग पर हमला करता है, लेकिन चिंग इतनी तेज थी कि वो उन तमाम हमलों से बच जाती है। फिर वो ली के सर में चाकू घोंप देती है और ली मर जाता है। हैरत की बात यह थी कि चिंग की ताकतें अभी पूरी तरह जाहिर नहीं हुई थी। अपना काम मुकम्मल करने के बाद चिंग जॉन के घर की तरफ लौट जाती है। चिंग जॉन के घर पहुंचती है और उसे जॉन की बहुत याद आ रही होती है, लेकिन अचानक चिंग के सामने जॉन आ जाता है। जॉन अभी भी जिंदा था और यहाँ मालूम होता है कि किसी तरह जॉन भी एक ताकतवर मखलूक म्यूटेंट बन चुका था। जॉन और चिंग एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो अहद करते हैं कि अपनी उन ताकतों की मदद से इंसानियत की हिफाजत करेंगे, लेकिन उन्हें उस बात का अंदाजा नहीं था कि इस कंपनी का मालिक यानी असल विलन अभी जिंदा था। साथ ही ये भी याद रहे कि चिंग ने अभी तक अपनी ताकतों का सिर्फ 50% हिस्सा इस्तेमाल किया था। तो फिर क्या होगा जब चिंग अपनी 100% ताकत इस्तेमाल करेगी? यहीं पर फिल्म का अख्तिताम होता है और बहुत से सवालात अगली कहानी के लिए छोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।